फिजिक्स क्रिएटर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज क्रिएटिव फिजिक्स बाय मानसी भारद्वाज। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, सोलेनोइड कर चुके थे। सोलेनोइड में हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था बाय यूजिंग ए एम्पियर सर्किट लॉ। हमने एम्पियर सर्किट लॉ का यूज करके किया था, ठीक है। तो आज हम करते हैं कि हमारा जो आता है सोलेनोइड होता है और दूसरा आता है हमारा टॉरॉइड। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या था। देखो सोलेनोइड में हमने क्या देखा था, हमारे पास एक इनफाइनाइट मतलब फाइनाइट भी था और इनफाइनाइट लेंथ में आ रही थी। सोलेनोइड में तो ये था कि जब हम मान लिया फाइनाइट लेंथ ले रही थी तो हमारा मतलब सिंपल नॉन आइडियल था, है ना, और आइडियल में हमारा क्या था, इनफाइनाइट लेंथ थी, है ना, ठीक है। तो ये हमारे सोलेनोइड में मतलब ये है कि सोलेनोइड में हम उसकी लेंथ ले रहे थे, ठीक है। ये सोलेनोइड होता है, लेकिन सोलेनोइड जो हमारा टोरॉइड होता है वो क्या कह सकते हैं हम, टोरॉइड को हम क्या कह सकते हैं, टोरॉइड इज ए एंडलेस क्या होता है, सोलेनोइड। मतलब हम इसको ऐसे बोल सकते हैं हमारा एंडलेस सोलेनोइड होता है। और रियल में इसकी अगर डेफिनेशन देखें कि टोरॉइड क्या होता है, टोरॉइड इज ए सर्कुलर रिंग, एक सर्कुलर रिंग होती है, या फिर हम ऐसे उसको ऐसे कह सकते हैं कि हमने सोलेनोइड को फोल्ड करके, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं बेंडिंग फॉर्म ऑफ ए सोलेनोइड, बेंट फॉर्म ऑफ सोलेनोइड, ठीक है। ये हमारा टोरॉइड होता है, ठीक है। हमारे पास जो सोलेनोइड होता है और जो टोरॉइड होता है इन दोनों में डिफरेंस होता है। सोलेनोइड में हम उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग लेंथ लेते हैं, लेकिन हमारा जो टोरॉइड होता है, टोरॉइड में हम क्या लेते हैं, उसकी सर्कुलर रिंग लेते हैं। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि हम सोलेनोइड को, जैसे सोलेनोइड होता है ना, उसको क्या करेंगे, जैसे ऐसे बेंड कर दे, जैसे सोलेनोइड ऐसे लेंथ में है तो हम उसको क्या करेंगे, अगर उसको इस तरीके से सर्कुलर रिंग की शेप दे दे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, टोरॉइड। देखो कुछ इसी तरीके से होती है इसकी शेप, देखो यहाँ पे बेंट शेप ऑफ ए सोलेनोइड इज ए टोरॉइड, देखो इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये इसके ऊपर वायर लिपटी होती है, ठीक है। इस तरीके से, तो इस तरीके से इसके ऊपर कुछ वायर्स होती हैं, तो ये हमारा क्या होता है, टोरॉइड, ठीक है। ये होता है टोरॉइड। जैसे सोलेनोइड में हमने लेंथ में इस तरीके से वायर वो की थी ना, जैसे हमने लेंथ ली थी इस तरीके से और इस तरीके से किया था सोलेनोइड में, सेम उसी तरीके से हम टोरॉइड में कर देंगे। बस उसकी क्या हो जाएगी, वो उसकी बेंट फॉर्म हो जाएगी, है ना, सर्कुलर रिंग फॉर्म हो। तो हमारा जो टोरॉइड होता है वो इस तरीके से होता है। सेम ऐसे ही सोलेनोइड में जैसे हमने लिया था ना कि हमारी जो ये वायर्स थी हमने नॉन कंडक्टिंग ली थी, है ना, नॉन इंसुलेटिंग कंडक्टिंग ली थी इस तरीके से, तो सेम वही प्रोसेस रहेगा सोलेनोइड में, ठीक है। तो ये होता है हमारा टोरॉइड में, तो ये होता है हमारा टोरॉइड, ठीक है। अब देखो ये हमारा टोरॉइड हो गया। अब हम देखेंगे कि हमने सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकाला था विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ। सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे, टोरॉइड में मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ, ठीक है। अब देखो अब हम क्या निकाल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड in a toroid by using ampere सर्किट लॉ, क्लियर। एम्पियर सर्किट लॉ का यूज करके हमें टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालना। अब देखो अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ जैसे कि हमने टोरॉइड की शेप बना दी, ठीक है, ये हमारा टोरॉइड हो गया, ठीक है। इसी तरीके से पता है ये रियल में क्या होता है, रियल में बिल्कुल थिन होता है, वैसे इसको दिखाने के लिए थोड़ा थिक किया है यहाँ पे, रियल में बिल्कुल थिन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, मान लिया ये हमने पॉइंट पी लिया, यहाँ पे आउटसाइड कोई पॉइंट क्यू ले लेते हैं और यहाँ पे इसके बीच में हम पॉइंट एस ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, टोरॉइड, इस तरीके से। ये हमारी क्या है, इंसुलेटिंग वायर्स होंगी ना, जैसे हमने सोलेनोइड में बनाई थी। ये हमने पॉइंट पी ले लिया, ये हमने पॉइंट क्यू ले लिया और ये हमने पॉइंट एस ले लिया। अब हम क्या करेंगे, एम्पियर सर्किट लॉ का यूज करेंगे, ठीक है। पहले हमें पॉइंट पी पे निकालेंगे,
फिर हम पॉइंट क्यू पे निकालेंगे, फिर हम पॉइंट एस पे निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम करते हैं फर्स्ट केस, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड, सॉरी टोरॉइड, इनसाइड टोरॉइड एट पॉइंट पी। अब देखो एट पॉइंट पी, देखो हमने सोलेनोइड में क्या देखा था, हमने सोलेनोइड में यही देखा था कि अगर मान लो कि हमारे पास कोई होलो चीज होती है, होलो ही तो है एक टाइप से, होलो सर्कुलर रिंग होती है ना, ये होलो है, तो इसका मतलब हमने जब सोलेनोइड में किया था ना, जब उसकी वो निकाली थी एम्पीयर सर्किट लॉ का भी, तो होलो के अंदर हमने मैग्नेटिक फील्ड देखा था हमेशा जीरो होता है। सेम वही केस इसमें बनेगा, क्योंकि हमारे पास ये टोरॉइड है लेकिन अंदर से क्या ये होलो है। अगर ये अंदर से होलो है तो इसमें मतलब जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके अंदर देखो मैग्नेटिक फील्ड के कारण करंट कहाँ पे होगा। मान लिया कि यहाँ पे इस वायर से हमने ये करंट मतलब ये वायर जोड़ दी, ठीक है, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, ये जो करंट फ्लो करेगा देखो इस तरीके से जाते हुए इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से फ्लो करेगा, इस तरीके से फ्लो करेगा और ये वापस से यहाँ पे आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे जो करंट जाएगा सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर ही फ्लो करेगा ना, तो यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब पॉइंट क्यू पे तो बाद की बात है, तो पॉइंट पी पे हम देखते हैं कि इनसाइड ए टोरॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। ये हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में भी हम कर चुके। होलो चीज के अंदर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड, या फिर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड किया था, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी होलो स्फीयर के अंदर या फिर हम यहाँ पे होलो चीज हमेशा जीरो रहता है। तो यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या बन जाएगा, जीरो। तो ये पॉइंट तो हट गया। अब हम बात करते हैं पॉइंट क्यू की। सेकंड केस आता है एट पॉइंट क्यू। देखो क्यू पे आते हैं, यानी हमें यहाँ पे निकालना है। देखो अगर हम इसका बाय एम्पीयर सर्किट लॉ का यूज करेंगे ना, देखो यहाँ से देखते हैं, क्योंकि हमें एम्पीयर सर्किट लॉ का यूज करके बताना था। तो यहाँ पे देखो ये हो गया थोड़ा, देखो यहाँ से कैसे बनेगा, हमें एम्पीयर सर्किट लॉ का यूज करना था। हमें अगर पॉइंट पी पे निकाले, मान लेते हैं कि पॉइंट पी यहाँ पे कहीं पे, सेंटर पे नहीं मानेंगे, मान लिया हम यहाँ कहीं पे है, हमें इस पॉइंट पी पे निकालना था, तो हम क्या करेंगे, एक लूप बनाएंगे, क्योंकि एम्पीयर सर्किट लॉ था ना, हमें इसको यूज करना भूल गए थे। यूज तो कर जरूरी है, एम्पीयर सर्किट लॉ का यूज करेंगे तो हमें उस पॉइंट पे जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है उस पे हम एक लूप बनाते हैं। ये मैंने बताया था ना प्रीवियस लेक्चर में, बता चुके कि एम्पीयर सर्किट लॉ का जब हम यूज करते हैं तो जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है उस पॉइंट पे हम लूप बनाते हैं। तो पहले हमने यहाँ पॉइंट पी पे लूप बनाया, फिर ये सारी चीजें देखी तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो आया। अब बात करते हैं पॉइंट क्यू की। मान लिया ये पॉइंट क्यू है, इस पे भी हम क्या बनाएंगे, एक लूप बनाएंगे, जैसे ये हमने लूप बना दिया, ठीक है। अब ये देखो क्या होगा, अब ये जो सोलेनोइड जैसी बात होगी, देखो हमने सोलेनोइड में ये देखा था कि हमारा सोलेनोइड जैसे कुछ इस तरीके का था, ये था ना, और इसके चारों मतलब ये जो बाहर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या आया था, जीरो। आउटसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। इट इज आल्सो फॉर्म ऑफ ए सोलेनोइड बट ए सर्कुलर फॉर्म, बट है तो सोलेनोइड ही, बेशक उसकी सर्कुलर फॉर्म है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये जो कंडीशन हम यहाँ पे यूज करके देखते हैं, देखो करंट हमारा क्या रहा है, जैसे यहाँ से निकल के और अंदर की ओर जा रहा है, ऐसे निकल के फिर अंदर की ओर जा रहा है, फिर निकल के ऐसे अंदर की, देखो इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से जाएगा। इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड की भी देख सकते हैं, एक में हम देख सकते हैं, मान लिया हमारा करंट, जैसे मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं कि हमारा जो करंट है, पहले हम ये देखें कि अंदर की ओर जा रहा है, तो अंदर की ओर जाता तो हम ऐसे करेंगे, यानी मैग्नेटिक फील्ड हमारा ये हो जाएगा। दूसरा अगर हम मान लें कि हमारा बाहर की ओर करंट आ रहा है, बाहर की ओर करंट आ रहा तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। ऐसे भी हम कह सकते हैं कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के अंदर जीरो क्यों आया था, उसका क्या रीजन था, उसका रीजन यही तो था कि एक दूसरे को करंट, एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड और करंट को वो अपोज कर रहे थे। तो देखो यही वही तो बात बनेगी, इनसाइड द सोलेनोइड देखेंगे तब भी हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे बनेगा और ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो उसमें भी देख सकते हैं। तो आउटसाइड द सोलेनोइड हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है इज आल्सो ए जीरो, ठीक है। और हमने तो प्रीवियस लेक्चर्स में ये भी बताया था कि जो सोलेनोइड होता है ना, मान लिया जब हमारे पास दो करंट होते हैं, जैसे ये बताया था ना हमने कि हमारा एक करंट ये था, एक ये था, ये हमारा क्या था, I1 था, ये हमारा I2 था, ठीक है, ये इनसाइड था, ये आउटसाइड था, और हमने I को क्या लिया था, I1 मतलब पॉजिटिव है ना, और I1 को पॉजिटिव और I2 को हमने नेगेटिव, ये हमारा पॉजिटिव था। हमने क्यों लिया था, क्योंकि एक अंदर की ओर जा रहा था, दूसरा बाहर की तरफ आ रहा था, तो यही कंडीशन लगेगी ना यहाँ पे। तो उसको भी जब हम I लेंगे ना तो I1 माइनस I2 लेंगे। वैसे रियल में हमारा यहाँ पे देखो B
डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, क्योंकि हम इसका यूज करेंगे। आई इनसाइड जो है, इनसाइड दिस टोरॉइड हमारा मैग्नेटिक फील्ड 0 है, इसलिए हमारा पूरा मैग्नेटिक फील्ड 0 है, क्योंकि एम्पीयर सर्किट लॉ का यूज करना है यहाँ पे। क्लियर। अब देखो सेकंड में हमारे पास अगर बी डॉट डीएल है, सेम वही है, सेम वही केस बनेगा ना कि I1 है, यहाँ से क्या बन जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना, तो ये 0 ऐसे आ जाएगा। म्यू नॉट आई है, आई इनसाइड हमारे पास I1 माइनस I2 में से कुछ भी हो, है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर 0, तो पूरा मैग्नेटिक पूरा क्या बन जाएगा, ये 0। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखो हमारे पास इन दोनों पॉइंट पे तो 0 आ गया मैग्नेटिक फील्ड, हमें चाहिए किस पे है, यहाँ पे तो हो गया, ये जो हमने पॉइंट माना था S, अब हम इसकी बात करते हैं, यहाँ पे भी 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया। अब निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट S, ये हो गया सारा। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट S, पॉइंट S पर देखते हैं। देखो ये पॉइंट S, देखो इसको यहाँ पे अगर बनाए, देखो इसका डायग्राम कुछ इसी तरीके का बनेगा। देखो यहाँ पे ये नोट कर दे, देखो हमने ये रिंग ली थी, ठीक है, दूसरा हमने ये लिया था, ये हमारे इस तरीके की हमारा ये बना था, इसमें इंसुलेटिंग वायर का यूज तो होता ही है ना, हम वो वाली वायर देंगे इसके, इस तरीके के बने। ये हमारा पॉइंट S था। अब इसको लेकर, क्योंकि हमें ये मान लिया ये पॉइंट P था, ये बाहर हमारा Q था, अब इस पॉइंट पे हमें निकालना, मान लेते हैं ये पॉइंट S है, ठीक है, इस पॉइंट पे जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना, बाय यूजिंग एम्पीयर सर्किट लॉ हम उसमें क्या करेंगे, एक लूप बना लेंगे। देखो हमने ये लूप बना लिया, इसको लेते हुए हमने लूप बना लिया। लूप हमने क्या किया कि जो टोरॉइड है मतलब बीच से ऐसे कट हो गया, जैसे हमने सोलेनोइड में किया था ना, बीच से वो एकदम कट हो गया था, तो वही बात आ गई यहाँ पे भी कि हमने बीच से यहाँ पे हमने क्या किया, एक लूप बना दिया। लूप बनाया तो यहाँ पे एक तरीके से यहाँ था। क्लियर। अब देखो हमारा एम्पीयर सर्किट लॉ ये है, B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I इनसाइड। क्लियर। अब देखो B डॉट DL है, ठीक है, अब देखो B बाहर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हर एक पॉइंट पे सेम ही होगा, इंटीग्रेशन ऑफ DL का इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है, DL है, ये एक सर्कल है, सर्कल है तो इसके टोटल लेंथ है इसके सर्कमफेरेंस के इक्वल बनेगी, तो हमारे पास B इंटू 2πr। ठीक है, अगर मान लिया इस पॉइंट को हम यहाँ से r डिस्टेंस पे मान तो 2πr ही हो जाएगा, है ना, तो यहाँ से आ जाएगा 2πr B इंटू n, क्योंकि यहाँ से इंटीग्रेशन किया ना, टोटल लेंथ जो है सर्कमफेरेंस के इक्वल हो जाएगी, म्यू नॉट I इनसाइड। अब देखो अब बात आती है हमारी I इनसाइड पे, बात अटकती है, I इनसाइड हमारे पास क्या होगा। अब देखो क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे जब हमने इस टोरॉइड को बीच से कट कर दिया, तो यानी हमारा करंट जो है सिर्फ और सिर्फ इस तरफ है, इस तरफ तो कोई करंट होगा ही, क्योंकि हमें पॉइंट P पे निकालना, एक तरफ से ये वाला पॉइंट इसके लिए आउटसाइड हो जाएगा, आउटसाइड हमने अभी अभी देखा था 0 होता है, तो बात सिर्फ किस पे होगी, इस वाले पे, यानी हमारा करंट उस तरीके से आता हुआ, मतलब अंदर की ओर जाते हुए की बात होगी। तो I इनसाइड हम देखेंगे कि मान लेते हैं कि हमारे इस टोरॉइड के अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, मान लेते हैं लेट n नंबर ऑफ टर्न्स इन टोरॉइड। अगर मान लिया हमें पता है कि अगर हमें पता है इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, अगर मान लिया एक टर्न्स है तो एक टर्न्स के अंदर I करंट फ्लो करेगा, 2 टर्न्स है तो 2 टर्न्स के अंदर 2I करंट फ्लो करेगा, अगर n टर्न्स है तो हमारे पास इनसाइड I इनसाइड कितना हो जाएगा, दैट इज n इंटू। क्लियर हुआ ये कैसे है, क्योंकि हमने देखा कि हमारे पास इस टोरॉइड के अंदर मान लेते हैं बहुत ज्यादा टर्न्स है, n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो उनके अंदर कितना करंट फ्लो करेगा, ni, सीधी सी बात है बिल्कुल, तो यहाँ से आ जाएगा ni, तो I इनसाइड हमारे पास क्या बनेगा, n। अब देखो आगे सोल्व करते, ये हो गया क्लियर, तो I इनसाइड को हम क्या लिखेंगे, ni। ठीक है, तो अब देखो B
डॉट 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड की जगह पे क्या लिखेंगे आप n। अब देखो, अब हमारे पास क्योंकि हमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हमने देखा था n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था पर यूनिट लेंथ होती है, पर यूनिट लेंथ नंबर ऑफ टर्न, यानी n इज इक्वल टू n बाई n होता है, ये होता है। अब ये n बाई n, यहाँ से हम n को सोल्व कर सकते हैं। यहाँ से n को हम क्या लिख सकते हैं, n की जगह n इंटू, अब लेंथ हमारे पास इसकी कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर ही तो लेंगे ना हम लेंथ, तो ये आ जाएगा 2 पाई लेंथ है। लेंथ हमारे पास यही तो होगी पूरी टोरॉइड की, सर्कल की लेंथ है, तो सर्कल की जो लेंथ है अगर वो ले तो हमारे पास है उसकी सर्कमफेरेंस के इक्वल बनेगी, तो हम इसको 2 पाई आर लिख सकते हैं ना, तो यहाँ से ये आ जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, तो हम इस n की जगह पे देखो यहाँ से n किया ऐसे आ जाएगा ना, क्रॉस कर दिया मैंने यहाँ से डायरेक्ट, ठीक है, ये n इंटू 2 पाई आर। अब देखो हमें इसकी जगह पे n इंटू 2 पाई आर लिखना है, ठीक है। अब देखो याद रखेंगे इसको, देखो b डॉट 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट n की जगह पे n इंटू 2 पाई आर डॉट, यहाँ से इसको ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितना आया, म्यू नॉट n। देखो जो ये मैंने अभी केस बनाया ना, n इज इक्वल टू n बाई n, जो हमारा पहले रिजल्ट आया था 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट n आई बाई 2, और ये b हमारे पास डायरेक्ट 2 पाई आर आ जाता। ये केस कब था, यहाँ से ऊपर तक का केस जो था, ये केस कब बनेगा, जब हमारा जो टोरॉइड है वो आइडियल ना हो। ठीक है, हमारे पास जब टोरॉइड आइडियल नहीं होगा, क्योंकि इसमें सोलेनोइड में भी हमने यही किया था ना, हमारा जब आइडियल सोलेनोइड नहीं था तब रिजल्ट अलग था, तब जब नॉन आइडियल था तब रिजल्ट अलग था, तो सेम वही केस इसमें बनेंगे। यहाँ से ऊपर तक का जो ये केस होगा, ये हमारा जब हमारा जो टोरॉइड है वो क्या हो, आइडियल ना हो, तब ये रिजल्ट यूज होगा। अगर हमारा जो टोरॉइड है वो क्या है, अगर आइडियल है, तो आइडियल के लिए हमें ये वाले टर्म्स यूज करेंगी एंड करनी पड़ेंगी, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यानी n बाई n। ठीक है, ये हमें आइडियल सोलेनोइड के लिए ये यूज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ये यूज किया है। उसके बाद ये रिजल्ट जो आएगा आइडियल सोलेनोइड के लिए आया, ये जो रिजल्ट आएगा ना, ये हमेशा 100% ऑलवेज ट्रू रहेगा। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ आइडियल सोलेनोइड के लिए, सॉरी टोरॉइड के लिए, आइडियल टोरॉइड के लिए ये रिजल्ट। ठीक है, तो ये हमारा जो बनेगा आइडियल टोरॉइड के लिए b इज इक्वल टू म्यू नॉट एंड आई। क्लियर हुआ? तो यहाँ से हम क्या कैसे निकाला, हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला टोरॉइड के अंदर बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। क्लियर है? अब देखो ये हमारा जो यहाँ पे चैप्टर जो चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर फर्स्ट जो था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या चार्जेस होता है, पॉइंट आउटसाइड दी आउट और इनसाइड, ये सारी चीजें हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।